जैसी करनी वैसी भरनी, आम गाते ना। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों और संस्कारों से निर्धारित होता है। जैसा वह करता वैसा ही उसका भविष्य बनता है। उसके संस्कार जीवन के अंत तक उसके साथ रहते हैं और अगले जन्म में भी उसे प्रभावित करते हैं। ये चक्कर निरंतर चलता रहता है। कर्मों से संस्कार बनते हैं और संस्कार कर्मों को संचालित करते हैं। इसलिए सुख दुख भाग्य दुर्भाग्य का जिम्मेदार स्वयं मनुष्य है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल भविष्य में निश्चित मिलता ही है। आपने देखा होगा कईयों के तो इसी जन्म में आधे से ज़्यादा भोगने पड़ते हैं, सामने आते हैं दृश्य। और ऐसा भी नहीं कि अभी कर्म किया और तुरंत उसका फल सामने आ जाए, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा होता तो कोई भी मनुष्य पाप कर्म करता ही नहीं। जैसे खेती में बीज बोने के बाद पक कर फल बनने में समय लगता है, कुछ जल्दी कुछ देर में। अभी गेहूं की बात देखो, आम की बात देखो, फलदार वृक्ष की देखो, तो कोई जल्दी कोई बाद में। इसी प्रकार कर्मों का फल भी समय पर हमारे जीवन में प्रकट होता है। मनुष्य के कर्म शुभ हैं तो उसका जीवन सुखमय होगा, अन्यथा दुख भोगना पड़ेगा। आज जो हम भोग रहे हैं वह हमारे भूतकाल के कर्मों का ही तो परिणाम है। उदाहरण के लिए कोई रोगी है और कोई निरोगी, कोई अमीर कोई गरीब। ये भिन्नता उसके पूर्व जन्म और वर्तमान कर्मों के कारण है। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य निर्माण करता है, सीधी बात। इसलिए कहा गया, आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है। कई लोगों की मान्यता है कि सुख और दुख दोनों ही ऊपर वाला देता है। दूसरी ओर भक्ति में ये भी गाया जाता कि वही दुख हरता और सुख करता है, लेकिन वास्तव में व्यक्ति को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। जैसे यदि किसी ने मिर्ची खा ली तो उसकी जीभ में जलन होना स्वाभाविक है। ये दुख ऊपर वाला नहीं देता, ये मिर्ची खाने का परिणाम है। इसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख के लिए कोई और नहीं बल्कि हमारे अपने कर्म जिम्मेदार हैं। बहुत से लोग अपनी परेशानियों का कारण ग्रहों को मानते हैं और समाधान के लिए ज्योतिषियों के पास जाते जहाँ तहाँ कई जगहों पे किसी सियाने के पास चली गए, तंत्र मंत्र वाले के पास चले गए, द्वालों के पास चले गए। लेकिन जब तक मनुष्य अपने बुरे स्वभाव और नकारात्मक आदतों को नहीं बदलता तब तक उसका जीवन नहीं बदल सकता। कहते हैं सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, धरती पर स्वर्ग बना देना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। विकारों का प्रभाव, जब मनुष्य मर्यादाओं को तोड़ता है तब विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और आलस्य उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म को कर्म बन जाते हैं, विकारों के वशीभूत। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों के प्रति लापरवाह रहता है, मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, विकारों के वश होकर कुकर्म करता है, तो उसका सीधा असर उसके आत्मबल पर पड़ता है। उसका आत्मबल घटता है, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट होती है और मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है। ऐसी स्थिति में उसकी वृत्ति तामसिक बनती जाती है और प्रकृति भी इस पर प्रभाव में आकर तमोगुण प्रदान हो जाता है। तमोगुण प्रदान हो जाता है क्योंकि कर्मों का ही फल है ना। तामसिक वृत्ति और वातावरण के प्रभाव के कारण
व्यक्ति, वातावरण और समाज में अशांति फैलती है। इसके परिणाम स्वरूप दुख धीरे धीरे बढ़ते हुए चरम सीमा तक पहुंच जाता है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देने लगता है या परिस्थितियों को कोसता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि उसकी तामसिक प्रवृत्ति ही इस स्थिति की मुख्य जड़ है। वास्तव में मनुष्य अपने विकारों के जाल में फंसकर ना बेबस, लाचार और मजबूर अनुभव करता है। भविष्य में जब उससे पश्चाताप होगा, परिवर्तन करना चाहेगा, तब भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह शक्तिहीन बन जाता है। समय भी कहाँ रहता है। अपने ही किए हुए पाप कर्मों से इंसान नाउम्मीद बन जाता है और हिम्मत हार जाता है। जब मनुष्य महसूस करता है कि मैंने ये गलत किया, तो ये महसूस होने के पश्चाताप उसे तुरंत उस कमजोरी को परिवर्तन करने के लिए पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, ना कि छिपाने या अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। मेहनत करो, तपस्या करो, चिंतन करो, एकदम दत्तचित्त होकर कोई भी बुरे संस्कार को मिटाने के लिए तीव्र गति से मेहनत करनी चाहिए। लापरवाही नहीं बरतें जीवन में। पहले ही तो ये नतीजा आ रहा है, क्योंकि जितना लंबा समय उन संस्कारों को चलाते